के पार जब मिला प्यार। सब आ गए? आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। ऐसा रियलिटी शो आपने आज तक नहीं देखा होगा। क्या पति और पत्नी में है प्यार या टकरार? आइए देखते हैं हमारे इस गेम को। इसका नाम है पति वर्सेस पत्नी। एक मिनट, कौन है आप लोग? हमने तो किसी को नहीं बुलाया यहाँ ये सब करने के लिए। प्रखर, तूने फोन किया था क्या? नहीं वो Exactly. What the hell is this? आई थिंक शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि हमें इसी घर से कॉल आया था शूट करने के लिए। अब अरे तन्वी बेटा, तू पहले वो मॉल में जाके फॉर्म भरती थी ना? तो क्या शादी से पहले कोई फॉर्म भरा था क्या, जिसका नतीजा ये है कि ये सब लोग यहाँ शूट करने आए हैं? मैं फॉर्म तो भरती थी, लेकिन कभी किसी ऐसे शो का फॉर्म नहीं भरा। हाँ, पिछले हफ्ते मैंने एक फ्री प्रेशर कुकर का फॉर्म भरा था। तुम कहो तो मैं बन जाऊं तुम्हारा प्रेशर कुकर? तुम्हें देख के सीटी भी बजाऊंगा। फॉर्म तन्वी नहीं भरा होगा, जीती भी होगी ये। लेकिन माफ कीजिएगा, लेकिन हम आपको अपने घर में ऐसी शूटिंग की परमिशन नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप लोग प्लीज यहाँ से। भाऊजी, क्या हुआ अक्का साहब, आप रोक क्यों रही हैं मुझे? हम क्या कह रहे हैं कि इन लोगों को शूटिंग कर लेने दीजिए। इससे आपका और हमारे खानदान का सबका भला होगा। बाहर वाले लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि सरपोतदारों के यहाँ पति और पत्नी में कितना मेल जोल रहता है। और फिर ये लोग करेंगे क्या? 2-4 खेल खेलेंगे, 2-4 सवाल पूछ लेंगे, थोड़ा हंसी मजाक हो जाएगा। बाहर की दुनिया में आपकी कितनी तारीफ होगी, इसके बारे में तो सोचिए। रुकिए, तन्वी और योग इसमें हिस्सा लेंगे। Wow! Tanvi versus Yug. This is gonna be so much fun, guys. आइए आइए आप लोग। ये मछलियाँ तो अपने जाल में फंस गई। ओफो, तुम हमेशा इतने सड़क छाप ताने क्यों देती हो? जरा हमारी औकात देख के ताने देना शुरू करो। हाँ जी, चलो। युग, तन्वी, हमें नहीं लगता कि तुम दोनों को इस खेल में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हमने ये शो देखा है। ये लोग पति पत्नी के बीच ऐसे सवाल और ऐसी परीक्षाएं रखते हैं जिसके कारण कई रिश्ते टूट जाते हैं। कहीं तुम दोनों का रिश्ता भी। वहिनी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। हमारा रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं है कि वो एक गेम से टूट जाए। Exactly. हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं और एक दूसरे पे ट्रस्ट भी करते हैं, तो ये सब चैलेंजेस हम इजीली हैंडल कर लेंगे। सो रिलैक्स। चले, आ जाओ। डर गई क्या? आ जाओ। So let's start. आज के हमारे शो का जो पहला गेम है वो है टच एंड विन। सब टीआरपी का खेल है। मतलब युग अपनी पत्नी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाएंगे। बस ये तो इतना इजी है। ये देखो कैसे जीतता हूं मैं। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे रुको जरा, सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है? सिर्फ चूड़ियां पहनाना प्यार का दिखावा भी तो हो सकता है ना मिस्टर सरपोतदार।
लेकिन असली प्यार तो तब होगा जब अपनी बंद आंखों से अपने पत्नी को पहचान कर उन्हें चूड़ियां पहनाएंगे। ओके? ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। कम ऑन लेडीज। ओके, सो अभी मैं आपको इन सभी लेडीज के बीच में लेके जाऊंगा और आपको एक एक हाथ छूकर आपको अपनी पत्नी का हाथ पहचान कर उन्हें चूड़ियां पहनानी है। ओके ओके, आइए चलते हैं। सो लेट द गेम स्टार्ट। नहीं, ये भी नहीं। ये तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लग रहा है इतने सालों से इन हाथों में मॉइस्चराइजर भी नहीं लगा है। इतना काम करने के बाद इतने सॉफ्ट हैंड सिर्फ तन्वी के हो सकते हैं। शी इज माई तन्वी। तो अपनी पट्टी हटाइए और खुद देख लीजिए आपने सही पहचाना है या नहीं। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी मन की आंखों ने देख लिया है और वो कभी झूठ नहीं दिखा सकती। She is my Tanvi. दिल ये खुद को भुला के तेरी राहों पे क्यों चल दिया। मुझ पे ये कैसा प्यार का रंग है ये नया, रखा संभल के फिर क्यों तुझ में ही घुल गया है जिया। जो मिला प्यार, जो मिला सब टीआरपी का खेल है और इसी के साथ युग जी ने ये राउंड जीत लिया है। कम ऑन, तालियां बजाइए प्लीज। We are back with another round। जैसा मैंने पहले कहा था कि आखिर सब टीआरपी का ही खेल है। सो इस राउंड में हम हस्बैंड एंड वाइफ के ट्रस्ट को चेक करेंगे। लेट्स सी क्या युग भरोसे के काबिल है या नहीं, क्योंकि अगर भरोसा खत्म तो कोई भी रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। तो युग, आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ पेपर शीट्स रखे हुए हैं। कुछ ग्रीन कलर में है और कुछ रेड।
जाहिर सी बात है जो ग्रीन कलर में है वो है सेफ जोन और जो रेड में है वो है डेंजर। आपको सिर्फ चल के वहां से यहाँ आना है और आप ये गेम जीत जाएंगे। क्यों, लगा ना आसान? बट इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हम आपकी आंखों पे पट्टी बांधेंगे और आपके हाथ में होंगी आपकी पत्नी तन्वी, जो आपको वक्त वक्त पर इंस्ट्रक्शन देती रहेंगी कि कहाँ पे चलना है। सो इस गेम से हमें ये पता चलेगा कि आप दोनों में कितना तालमेल और भरोसा है। सो लेट द गेम बिगिन। ओके, लेट्स डू इट। मुझे गिरने तो नहीं दोगे ना? मुझ पर भरोसा नहीं करती क्या तुम? अगर तुम पर भरोसा नहीं करती तो आज तुम्हारे साथ यहाँ खड़ी ही क्यों होती? रेडी? रेडी? ओके। ओके, सो थोड़ा हम इनको कंफ्यूज करेंगे, राइट? कम दिस वे, फिर आपको यहाँ आना है और आपके सामने है आपकी पत्नी जी। लेफ्ट लेफ्ट। कम ऑन युग। थोड़ा आगे और राइट राइट। अब लेफ्ट लेफ्ट। अब राइट। वेरी वेल डन। ठीक हो ना? हाँ, आई एम फाइन। बस थोड़ा सा पैर मुड़ गया था। और तुम्हें क्या लगता है थोड़ा सा पैर मुड़ने से जुग का स्वैग कम हो जाएगा? नो, नॉट एट ऑल। तन्वी जी, जिस तरह आपने अपने पति युग पर ट्रस्ट दिखाया है, उसी तरह युग ने भी उसे बखूबी निभाया है। शायद इसी को कहते हैं सच्चा प्यार। लेकिन सवाल अभी यही है, क्या ये प्यार सिर्फ दिखने में सच्चा है या है 100% दिल से? इसका आंसर हमें मिलेगा हमारे नेक्स्ट राउंड में। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट राउंड, और ये राउंड डिसाइड करेगा कि आपका रिश्ता कितना सच्चा है। इस राउंड में ना कोई गेम होगा और ना ही कोई फिजिकल एक्टिविटी। ये राउंड है रैपिड फायर राउंड। आपको सिर्फ इस राउंड के लिए 10 सेकंड दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे कुछ टेढ़े और तीखे सवाल, जो आपके रिश्ते को तोड़ भी सकते हैं। तो क्या आप दोनों ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट। तो तन्वी जी, आपके लिए पहला सवाल, अगर लाइफ ने तुम्हें युग से किन्हीं आम हालातों में मिलाया होता तो क्या तुम फिर भी युग को अपना हस्बैंड चुनती? आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6। नहीं। वेरी नाइस, वेरी क्विक। सो युग, अगला सवाल आपके लिए, अगर तन्वी
तुम्हारे एज की होती तो क्या तुम बिना किसी मजबूरी के खुशी से उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाते? Your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And time is up. You lost 1 point. तन्वी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। क्या तुम्हें कभी फील हुआ युग से तुम्हारी शादी नहीं होती तो तुम्हारी जिंदगी ज्यादा पीसफुल होती? Your time starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and time is up. और आपने भी 1 पॉइंट लूज कर दिया है। So युग, क्या आपने कभी फील किया कि तन्वी से मैरिज करके आपने अपनी फैमिली को खुशी से ज्यादा डर दिया है? आपका समय शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6। मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था, बट नाउ आई नो तन्वी की वजह से इस फैमिली को पीस भी मिला है और हैप्पीनेस भी। और इस राउंड का आखिरी सवाल। रुकिए, आखिरी सवाल हम पूछेंगे। तन्वी, अगर आज अभी इसी वक्त तुम्हें ये मौका दिया जाए कि तुम युग के साथ अपनी शादी को तोड़कर अपनी मर्जी की नौकरी और अपनी उम्र के किसी समझदार लड़के के साथ शादी कर सकती हो जो ढेरों पैसा कमाता हो, तो भी क्या तुम युग के साथ अपनी इस शादी को चुनोगी? 10, 9, 8, 7, 6, 5। मैं हमेशा सिर्फ युग को ही चुनूंगी। और इसी के साथ ये राउंड खत्म होता है। युग और तन्वी के लिए जोरदार तालियां। तो देखते हैं किसकी हुई है जीत और किसकी हुई है हार। लाइट्स ऑन। ओह माय गॉड, इट्स अ टाई। आप दोनों के पॉइंट्स बिल्कुल बराबर हैं। कम ऑन, गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कम ऑन। आज हमने आपको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हर तरीके से आपको टेस्ट किया। एक से बढ़कर एक ट्रिकी क्वेश्चंस भी किए, लेकिन आप दोनों के केयर, ट्रस्ट और प्यार ने सारे राउंड अच्छे से खेले और बखूबी जीते भी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे शो में हस्बैंड और वाइफ को दोनों को इक्वल पॉइंट्स मिले हैं और ये प्रूफ है आप दोनों के असली प्यार का। तो कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को, और आप दोनों हमारे शो के अब तक की सबसे बेस्ट जोड़ी हो। कम ऑन, गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। कम ऑन, कांग्रेचुलेशंस युग एंड तन्वी। चक्की का आटा खाने लग गए हैं दोनों, जो हारने का नाम ही नहीं ले रहे। हर मुसीबत से चुटकी बजाकर निकल जाते हैं। हम इनका रिश्ता तोड़ने चले थे और ये दोनों हर इम्तिहान के बाद और मजबूत होते गए। जैसे सोना आग में तपकर और निखरता है, वैसे ही इनका रिश्ता भी हर बार के बाद और पक्का होता जा रहा है।
अरे ये कहाँ लेकर जा रही हो तुम? जीत हम दोनों की हुई है। हाँ ठीक है रख लो, बट ये ट्रॉफी ये मैं शेयर नहीं करूंगा क्योंकि ये है फन एंड ओनली, और मेरा ना शेयर करने का कोई मूड नहीं है, सो प्लीज आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अच्छा वैसे तुमने जो आंसर दिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं हमेशा युग को ही चूज करूंगी, नाइस, बहुत सॉलिड आंसर था तुम्हारा, आई लाइक इट। अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपनी तारीफ करने से कभी मन नहीं भरता ना तुम्हारा। हेलो, तुमने ही तो कहा था चाहे जो कुछ भी हो जाए युग इतना अच्छा है कि मैं हमेशा उसे ही चूज करूं। अच्छा वैसे सोचने की बात है, समझ लो कोई बंदा हो जो तुम्हारी एज का हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, जिसकी एक ड्रीम जॉब भी हो, और जो ये टॉवल इधर उधर ना फेंकता हो, क्या उसके ऊपर भी तुम मुझे ही चूज करोगी? वो सब जो मुझे सही लगता है, वो आदतें तुम भी बदल सकते हो, तुम भी जिम्मेदार बन सकते हो, बस तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा। और रही बात टॉवल की, तो वो मैं उठा लिया करूंगी। मतलब प्रॉब्लम मेरी एज में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है। वैसे तन्वी, तुमने मेरा नाम ऐसे ही तो नहीं चूज किया ना? कभी कभी कुछ लोग बिना सोचे समझे किसी को चूज कर लेते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत सोच समझ कर चूज किया है युग।